नमस्कार, मैं हूं अजय शर्मा और आप हैं अच्छा देखें अच्छा सुने में। आज के एपिसोड में हम बातचीत करेंगे रोड डिसिप्लिन के बारे में। रोड डिसिप्लिन में यदि हम बात करें तो सिर्फ सड़क पर चलना या जो पैदल चलते हैं उनका ही जिम्मेदारी नहीं है, उसी पे हम बातचीत नहीं करेंगे। जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है या प्राइवेट ट्रांसपोर्ट है जिसमें हम लोग कार का इस्तेमाल करते हैं या अपने व्हीकल्स का इस्तेमाल करते हैं, 2 व्हीलर से लेकर 4 व्हीलर तक। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अंदर डीटीसी बस, दिल्ली की मात्र डीटीसी बस है या रोडवेज की बस है या ट्रक है या 3 व्हीलर्स हैं, उनमें जो कंडक्टर्स हैं, ड्राइवर्स हैं, वो किस तरीके से पेश आते हैं अपने पैसेंजर्स के साथ में या आपस में एक दूसरे के साथ में, और किस तरीके से वो रश ड्राइविंग करते हैं और एक्सीडेंट्स कर देते हैं या होते रह जाते हैं। मतलब वो बहुत सारे चीजें हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं इसके अंदर जो इस चर्चा के दौरान हमारे सामने आएंगे। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग यह है कि इस बार की चर्चा में हमने 2 यंगस्टर्स को बैठाया है। ये लोग किस तरह की समस्याओं का सामना करते हैं, उनका क्या मानना है, क्या सोचना है और क्या होना चाहिए इनके नजरिए से, इसी को हम जानने की कोशिश करेंगे। तो मैं स्वागत कर रहा हूं अपने दोनों यंगस्टर्स बच्चों का। मुदित है और आप हैं खुशबू। खुशबू और मुदित से हम बातचीत करेंगे। यानी कि खुशबू और मुदित जो है एक तरीके से यंगस्टर्स जनरेशन का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। ये वही बात करेंगे जो बाकी शायद लोग कहना चाहते होंगे। तो आप दोनों का स्वागत है अच्छा देखें अच्छा सुने में। तो सबसे पहले हम बातचीत को आगे बढ़ाते हुए ये जानना चाहेंगे, पहले आप दोनों एक एक अपना अपना एक्सपीरियंस रोड के ऊपर, कि किस तरह का कोई ऐसा एक्सपीरियंस है आपकी लाइफ का जब आपको लगा हो कि अरे यार व्हाट इज द हेल ऑफ दिस, ये क्या है, ये ऐसा क्यों कर रहा है भाई। मैं कम से कम तो इतना तो पता होना चाहिए था कि सड़क पर गाड़ी कैसे चलाई जाती है या कैसे चला जाता है, ठीक है ना। जिसमें कुछ ऐसा आपको हो। मुझे सबसे पहले आपसे। बिल्कुल, ऐसे बहुत बार होता है, जैसे डीटीसी बस का आपने बोला, तो उसमें बहुत बार होता है कि हम उतरने वाले होते हैं, इतने में कोई पीछे से बाइक लेके साइड में घुस जाएगा, उसकी वजह से हम बहुत बार मरते मरते बचते हैं। कभी बार तो ऐसा होता है लग भी जाती है, तो जाके बस के अंदर वापस गिर जाते हैं। तो वो बस भी मतलब ऐसे चलाते हैं कि रोकेंगे ही पूरी, मतलब चलते चलते हमें उतरना है, अगर उतरना है उतरो वरना आगे लेकर ऐसे करेंगे। और अगर रेड लाइट हो तो इतना भगाएंगे कि बस, मतलब रेड लाइट भी जंप कर लेते हैं। हाँ, जंप कर देंगे। अच्छा, ऐसा ही आपका कोई एक्सपीरियंस? आई थिंक मोस्ट ऑफ द टाइम गलती मेरी ही होती है, बट फिर भी लाइक ट्रैफिक रूल्स तोड़ लेते हैं एंड बहुत टाइम लोग एब्यूसिव लैंग्वेजेस यूज करते हैं जो कि बिल्कुल सही नहीं है, और गलत जगह गाड़ी पार्क कर देते हैं जिसकी वजह से कभी कभी चोट लग जाती है। ये सभी बहुत कॉमन प्रॉब्लम्स हैं। खुशबू ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की कि मोस्ट ऑफ द टाइम मेरी गलती होती है, गलती एडमिट कर रही है। तो किस तरह की गलतियां होती हैं आपकी सड़क पर? ईयरफोन्स लगा के जाना, तो फिर आसपास क्या होता है पता नहीं चलता, और कभी क्लास के लिए लेट हो रही होती, ऑलमोस्ट लेट हो जाती रोज ही, तो फिर जल्दी जल्दी लेफ्ट राइट कुछ नहीं देखना और जल्दी चल जाना। बहुत बार ऐसा हुआ है कि लाइक बच गई मैं एक्सीडेंट होते, तो गलती मेरी होती है मोस्ट ऑफ द टाइम। तो आपने इस बात को समझा कि ईयरफोन लगा चलना और जल्दबाजी में चलना और अक्सर एक्सीडेंट होते होते रह जाता है या बच जाता है। यानी कि ये खुशबू जैसी बहुत सारी लड़कियां हैं या लड़के हैं जिनके साथ अक्सर ऐसा होता है, जल्दबाजी में हम ध्यान नहीं देते हैं कि ये क्या हुआ और हमने क्या कर दिया। मुदित, हम आपसे जानना चाहेंगे, जैसे अभी खुशबू ने कहा कि जो ड्राइवर्स होते हैं या कंडक्टर्स होते हैं जो उसको ऑपरेट करते हैं, चलाते हैं, वो अब्यूजिव लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। इस तरह की चीजें ये तो रोज ही होता है, रोज ही होता है, मतलब डेली का रूटीन है उनका। कभी भी कोई गाड़ी, अगर उनकी भी गलती होगी तो वो गाड़ी वाले को ऐसे सुनाएंगे कि सबको यकीन करना पड़ता है कि बस वाला सही है, गाड़ी वाला गलत है। नहीं, सही और गलत की बात नहीं, बात है कि अब्यूजिव शब्द इस्तेमाल होते हैं जो नहीं होना चाहिए। हम इसको सभ्यता के बारे में नहीं रखते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। और जैसा हम कहते हैं कि भाई वुमेन्स के सामने इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल होना ही नहीं चाहिए। बच्चे भी होते हैं, सब कुछ होता है। हमने जैसा देखा है, बहुत सारे फीडबैक आते हैं कि जो स्कूल की बसें चलती हैं या कैब चलती हैं, दिल्ली एनसीआर की हम बात करें, फरीदाबाद, गाजियाबाद, नोएडा या इस तरफ, वो सब जो है बीड़ी पीते हैं या गालियां देते हैं, एक दूसरे से गरियाते हैं। वो कहाँ तक सही है? वो बच्चे क्या सीखेंगे, क्या जानेंगे? और यदि स्कूल मैनेजमेंट से शिकायत की जाती है तो उसको अपने ही ड्राइवर्स का या उसका बचाव करता है। वो एक इस तरह की चीजें आती हैं। तो यानी कि हम क्या दे रहे हैं, यानी कि हमारे पास जो है वही तो देंगे, ठीक है ना। यानी हमारे पास में जो है इस तरह के शब्द हैं और वो शब्द जो है हमें बताते हैं
कि हम कितने अनुशासनहीन हैं। कितनी सभ्यता। यदि हमारा शब्दों पर कमांड नहीं रहता है और हम जब भी ऊंचे चीखते हैं, चिल्लाते हैं या अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं, इसका मतलब ये भी अपने आप एक तरह से अनुशासनहीनता है। तो ये कितनी सही है, इस पर हम थोड़ी सी बात करेंगे। आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए इसके ऊपर? आई थिंक स्ट्रिक्ट एक्शन गवर्नमेंट की तरफ से होना चाहिए, लाइक अब्यूजिव वर्ड्स एंड ऑल, एंड लाइक रोड रूल्स और ट्रैफिक रूल्स बहुत और स्ट्रिक्ट होने चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। खुशबू कहती है इस पर स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए, यानी जैसे कि मेट्रो में स्ट्रिक्ट रूल है, यदि आपने थूका तो 200 रुपए का जुर्माना, ऐसे यदि आपने गाली दी तो जुर्माना लगेगा भैया, ठीक है। तो यानी कि जुर्माना लगना चाहिए गाली देने के ऊपर भी, अपशब्दों का इस्तेमाल करने पर भी, जो अमर्यादित शब्द हो, चाहे वो कैसे भी हो। क्या आपको लगता है ऐसा होना चाहिए? होना तो चाहिए, लेकिन ऐसे पता भी नहीं चलता उनको, जो मतलब पोस्ट पे, हाई पोस्ट पे, उन्हें भी पता नहीं चलता कि ये लोग ऐसे करते हैं। उसके लिए हमें मतलब क्या करना चाहिए, या तो उसमें सीसीटीवी कैमरा जैसे मेट्रो में लगा रखा है, वो बहुत अच्छी बात है। उसकी वजह से लोग इतना डर चुके हैं कि अगर कुछ भी किया गलत, मेट्रो में कुछ भी नुकसान हुआ तो वो फाइन अच्छी तरह लगेगा। तो जैसे ही अगर हम एक मेट्रो स्टेशन से निकलते ही दूसरे मेट्रो स्टेशन में पुलिस आ जाएगी अपने आप ही। ऐसे बहुत बार हुआ है, मैंने देखा है। एक आदमी ने बटन दबा दिया था उसका, वो जो मेट्रो में होता है इमरजेंसी कॉल का, इतने में ही दूसरे मेट्रो स्टेशन पे पुलिस आई और उसको 1000 रुपए का जुर्माना कर दिया। मतलब ऐसे ये बहुत अच्छा किया, मतलब दे आर सो मच एक्टिव। हाँ, मेट्रो में। हाँ, इस तरह की चीजें होनी चाहिए, लोगों अंदर एक डर होना चाहिए कि यदि हमने कानून को तोड़ा या रूल्स को तोड़ा तो हमें फाइन लगेगा, ठीक है। तो यानी कि मेट्रो की तर्ज पर ही इस तरह की कुछ चीजें अप्लाई हो, जिससे लोगों में डर हो कि हम अगर ऐसा कुछ करेंगे तो ऐसा होगा, फाइन देना पड़ेगा। क्योंकि इतने सालों से, यानी कि जब से देश आजाद हुआ है, और मैं उसी की बात करूंगा, हम नैतिकता की बात करते हैं, संस्कारों की बात करते हैं, उसके लिए बहुत सारी वर्कशॉप्स हैं, फैमिली है, परिवार और भी बहुत सारे जरिए हैं, लेकिन आज तक संस्कारों का निर्माण नहीं हो पाया, नैतिकता नहीं आ पाई, लोगों ने रूल्स को फॉलो नहीं किया, इसलिए फाइन लगाना जरूरी है। और ये मेट्रो ने साबित कर दिया है। आप ठीक उस तरह समझिए जैसे कि एक आदमी दिल्ली से गाजिया जाता है तो तुरंत एकदम से फ्री हो जाता है, गाजिया से दिल्ली आता है या नोएडा से दिल्ली आता है तो एकदम से रूल्स के अंदर आ जाता है। ऐसे ही जब आप जो है मेट्रो के गेट से अंदर एंट्री करते हैं, तुरंत आप एकदम से सभ्य आदमी हो जाते हैं, ना आप थूकेंगे, ना आप जो बदतमीजी करेंगे, ना ऐसा कुछ करेंगे, और आप पूरा प्रॉपर उसको फॉलो करते हैं। तो ऐसे ही इसमें यहाँ भी हो जाना चाहिए, है ना। दूसरी बात, इसके अलावा मैं आपसे बहुत ऑनेस्टी वाला सवाल पूछूंगा मुझे, क्या आप ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करते हैं? जैसे अगर ऑनेस्टी के साथ। हाँ, ऑनेस्टी के साथ वॉकिंग करता हूँ तो कभी बार मुझसे भी गलती होती है। ये क्या है, गलती नहीं होती, लेकिन वो बस वही जल्दी में मचा देते हैं तो बस हो जाएगी। जैसा कि हमने देखा है कि पुलिस कटघरे में रहती है, हाँ, रिश्वत को लेकर, भाई आपने रूल तोड़ा, रिश्वत दे दो, छूट जाओ, ऐसा कुछ एक्सपीरियंस हुआ लाइफ में? नहीं, ऐसा कुछ देखा है बहुत लोगों को, लाइक ड्राइविंग लाइसेंस के बिना चलाते हैं और जब पुलिस पकड़ लेती है तो 100 रुपये 200 रुपये पकड़ाती है, छूट के चले गए। छोटे छोटे बच्चे आजकल लाइक 15 साल के, इवन 12-13 साल के बच्चे एक्टिवा बाइक चलाते हुए दिख जाते हैं। तो इसका मतलब रूल्स फॉलो नहीं हो रहे हैं। अच्छा, रूल्स फॉलो नहीं हो रहे, जैसे कि पुलिस कहती है, जैसे मैंने जितने भी रीजन का नाम लिया, यूपी में भी है, बहुत सारे शहरों में भी, एमपी में, राजस्थान में, हर जगह होता है कि स्कूल कॉलेज के लेवल पर जो है वर्कशॉप लगाई जाती है पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से, ट्रैफिक डिपार्टमेंट की तरफ से, कि हम बता सकें कि ट्रैफिक रूल्स क्या है, जिससे कि हम अपने जीवन को सेव कर सकें, ठीक है। तो क्या इस तरह की वर्कशॉप क्या आपके स्कूल में या कॉलेज के दौरान लगी? हाँ, उसको फायदा मिला? ऐसा हुआ था एक बार जब मैं स्कूल में पढ़ता था, तो बहुत 2 पुलिस कांस्टेबल आए, उन्होंने हमें एक पूरे ऑडिटोरियम में, मतलब पूरी क्लास में, मतलब ऐसे पूरा सब कुछ बताया कि कैसे करते हैं, क्या रूल है, क्या इशारे करने चाहिए अगर हम ड्राइव कर रहे हैं तो स्टॉप करने के लिए। उन्होंने ये भी कहा कि 18 साल से पहले जब तक लाइसेंस ना बने तब तक बिल्कुल ना करें, क्योंकि उसमें आपकी हाइट कम होती है, सब कुछ मतलब ऐसे होता है कि आप उसमें माइंड मतलब ऐसे ऑक्यूपाइड नहीं होता जैसे 18 साल के बाद हो जाएगा, उसमें बहुत गलतियां करते थे बच्चे। देखिए, हमने बहुत ही छोटे से सब्जेक्ट पे चर्चा की। सब्जेक्ट बहुत छोटा है लेकिन बहुत बड़ा भी हो सकता है, क्योंकि हम उसको जितना वास्ट करते जाएंगे, हम रूल्स के ऊपर, हम कानून के ऊपर यदि चर्चा करेंगे और भी बड़ा हो जाएगा। छोटा इसलिए कहा क्योंकि हमारे यंगस्टर्स बैठे हैं, वो जो पूरी लाइफ में फेस करते हैं या जर्नी दौरान फेस करते हैं, उसी पर हमने चर्चा की है।
इसके अलावा खुशबू, आपसे एक आखिर में एक सवाल मैं जरूर पूछूंगा। जब आपको पता है कि आपसे गलतियां होती हैं तो आपने इसके लिए क्या किया? कभी रोकने की कोशिश की अपने आप को कि नहीं मैं अब ऐसा नहीं करूंगी? घर से निकलती हूँ तो सोच के जाती हूँ कि नहीं, लाइक रूल्स देखने हैं यहाँ वहाँ अच्छे से क्रॉस करना है रोड को, बट क्लास के लिए इतनी लेट हो रही होती हूँ कि क्लास में जाना है तो हमेशा फिर हो ही जाता यदि है। एक्सीडेंट हो जाए तो क्लास इंपॉर्टेंट होगी या जिंदगी इंपॉर्टेंट होगी? या बट उस वक्त इतना लाइक लगता नहीं है कि क्लास में जाना, बच जाएंगे, कुछ नहीं होगा, ये रहता है। आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस? अगर गलती होती है तो फिर उसको कर लेता हूँ सही, लेकिन जब तक नहीं होती तब तक फिर वैसे ही चलता है सब कुछ। ठीक है, तो ये तो रही खुशबू और मुद्दत की बात कि जिसके अंदर उन्होंने बताया कि उन्होंने अपनी जिंदगी में क्या फेस किया है। और खुशबू बहुत बोल्ड है और उन्होंने बड़ी ऑनेस्टी साथ कहा कि गलतियां मेरी होती हैं, मैं ऐसा कर जाती हूँ, कई बार कोशिश करती हूँ अपने आप को समझाने की, रोकने की, लेकिन हर बार जो है क्लास में जाने की जल्दबाजी में ऐसा हो जाता है। यानी कि शब्द जो है जल्दबाजी, क्लास इंपॉर्टेंट नहीं है, जल्दबाजी इंपॉर्टेंट है। आप ऑफिस जल्द पहुंचने की जल्दबाजी में, घर पहुंचने की जल्दबाजी में या कहीं भी पहुंचने की जल्दबाजी में अक्सर ऐसा कर जाते हैं जो आपको नहीं करना चाहिए, जो आपके लिए जानलेवा हो सकता है और जिसका नुकसान जो है ऐसा हो सकता है जिसकी भरपाई कभी ना कर सकें आप। और ऐसे एक्सीडेंट्स हमने देखे हैं, आपने भी देखे होंगे कि जो हो जाते हैं और बाद में पछताना पड़ता है ऐसा हमने क्यों किया। जैसे मुदित ने कहा कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जो ऑटो ड्राइवर्स हैं या बस ड्राइवर्स हैं वो कहीं भी गाड़ी को रोक देते हैं, स्टॉपेज बना देते हैं और वो सोचते हैं कि चलती हुई बस से उतार दिया जाए। ये वो बात उन्होंने बताई है जो आज से 5 साल पहले या 10 साल पहले दिल्ली में देखा जाता था, जब ब्लू लाइन या बसें चला करती थी कि वो रोकने की कोशिश नहीं करते थे, चलती बस उतर जा भैया उतर जा तो फटाफट, हमें आगे जाना है। लेकिन जब से डीटीसी ये बसें जो आई जिनके अंदर जो है ऑटोमेटिक डोर लगे हुए हैं, कैमरे लगे हुए हैं, इसमें से भी वो इस तरह की चीजें कर रहे हैं, तो ये एक चिंता का विषय है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बसें जो है अपने स्टॉपेज पर ही रुके, वहीं से सवारियों को चढ़ाया जाए, उतारा जाए, इस तरह से ना हो। लेकिन सवाल ये भी है कि उन ड्राइवर्स का क्या करें जो कि रॉन्ग साइड से आ रहे हैं, जो ये नहीं देख रहे हैं कि कौन व्यक्ति उतर रहा है। खैर, चर्चा को हम यहीं पे जो है हमें रोकेंगे क्योंकि समय का अभाव है। आज के एपिसोड में सिर्फ इतना ही, लेकिन चलने से पहले फिर एक बार मैं आपसे कहूंगा, यदि आपको हमारा ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो आप हमें कमेंट लिख सकते हैं, ईमेल भी कर सकते हैं, और अच्छा लगा है और आपका मन करता है तो आपसे लाइक भी कर सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि इस तरह के एपिसोड्स आपको हमारी तरफ से मिलते रहे तो आप इसे सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। आपको यदि पारिवारिक, सामाजिक, व्यवहारिक, शारीरिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और व्यवसाय स्तर की कोई भी उपयोगी जानकारी या सुझाव लेना हो तो पीसीटी के यूट्यूब चैनल अच्छा देखें, अच्छा सुनें कि नई वीडियोस से आप